सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। नीति शतकम, चलिएगा पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। नीति शतकम का आज हम श्लोक संख्या पढ़ेंगे 64। ठीक है, 63 श्लोक आपको पढ़ा दिए। सज्जन पद्धति चल रही है। श्रेष्ठ सज्जन लोगों के गुणों का कथन किया जा रहा है आचार्य भर्तृहरि के द्वारा, कवि के द्वारा। उसी श्रृंखला में ये श्लोक है और ये श्लोक है स्रगधरा, छंद है ये स्रगधरा। ठीक है, श्रगधरा छंद का प्रयोग हुआ है इसमें। ठीक है, चलिएगा देखते हैं इसमें। कहते हैं आचार्य भर्तृहरि महाराज, प्राणाघाता निवृत्ति परधन हरण संयम सत्यवाक्यम काले शक्त्या प्रदानम युवती जन कथा मूक भावः परेशान तृष्णा श्रोतो विभंगो गुरुषु च विनयः सर्वभूतानुकंपा सामान्यः सर्वशास्त्रेष्वनुपहत विधिः श्रेयसामेष पंथा। बहुत सुंदर बताया। आइए इसका अध्ययन करते हैं, अन्वय करते हैं। पहले कहते हैं प्राणाघातात निवृत्ति ही परधन हरणे संयमः सत्यवाक्यम काले शक्त्या प्रदानम परेशान युवती जनकथा मूक भावः तृष्णा श्रोता विभंग। एक ही शब्द है, तृष्णा श्रोतो, ऐसा है, इसमें गलत लिख दिया। तृष्णा श्रोतो विभंगः गुरुषु च विनयः सर्वभूतानुकंपा सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधिः श्रेयसाम एषः एव। एव का अध्ययन कर लिया। सामान्यः पंथाः अस्ति। ठीक है, चलिएगा। कहते हैं आचार्य भर्तृहरि महाराज कि प्राणाघातात निवृत्ति, प्राणों का आघात माने किसी भी प्राणी के प्राणों पर आघात करना, प्राण लेना, उसकी हत्या करना, माने इस रूपी व्यवहार से निवृत्ति। निवृत्ति माने अलग रहना, रहित। अर्थात जीवन में किसी के प्राणों को लेने के व्यवहार से शून्य, अर्थात किसी के प्राणों का हनन नहीं करना, किसी की हत्या नहीं करना। ठीक है, निवृत्ति दूर। परधन हरणे संयमः, परधन हरणे, दूसरों के धन के हरण माने लेने में, छीनने में। संयमः, संयम माने दूसरे के धन को लेने के समय संयम रखना, अर्थात नहीं लेना। नहीं लेना अर्थात सीधा अर्थ इसका हुआ, दूसरों के धन की चाह करते समय संयम रखना, अर्थात उसको नहीं हड़पना, नहीं छीनना। सत्य वाक्यम, और सत्य बोलना। काले शक्त्या प्रदानम, काल माने अवसर आने पर, यथा अवसर आने पर अपने शक्ति, शक्तिया मान तृतीया का है, शक्ति में सामर्थ्य के अनुसार प्रदान माने दान करना।
और परेशान युवती जन कथा मूक भाव, परेशान माने दूसरों की, माने दूसरे पुरुषों की, युवती जन, युवती माने स्त्रियां, स्त्री जन, जन माने स्त्रियां लोग, स्त्री लोग, उनकी कथा माने उनकी चर्चा, दूसरे की स्त्रियों की चर्चा के विषय में मूक भाव रहना, अर्थात दूसरे की स्त्रियों के विषय में चर्चा न करना। प्राय करके तो लोग अपनी स्त्री को छोड़ करके दूसरों की स्त्रियों के विषय में चर्चा करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आजकल स्त्रियां भी अपने पुरुष को, अपने पति को छोड़ करके दूसरे लोगों की चर्चा करते हैं। ठीक है, ये बहुत तेजी से वायरल हो रहा मामला। ठीक है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इनके माध्यम से इतनी तेजी से ये बीमारी फैल रही है कि स्त्री और पुरुष अपने को छोड़ करके दूसरों में लिप्त होते जा रहे हैं। इसे समाज में एक बहुत बड़ी अव्यवस्था फैलने वाली है। मनुष्यों के जीवन में एक बहुत बड़ी अशांति पैदा होने वाली है। इस कारण से ध्यान रखेंगे, हमेशा हमें ये प्रयत्न करना चाहिए, प्रयत्न नहीं, एक प्रतिज्ञा पूर्वक आचरण करना चाहिए कि हमें अपनी पत्नी के विषय में अधिक बातचीत करनी चाहिए, उससे बातचीत करनी चाहिए, दूसरों की स्त्रियों से बातचीत ना करें। कोई कार्य हो तो अलग बात है, बाकी वैसे फालतू की बातें ना करें, चैटिंग ना करें। हो सकता है आपको मेरी बात खराब लग सकती है, परंतु जो ऐसा करते हैं, चैटिंग करते हैं दूसरों के साथ में, उनको अंत में दुख मिलता है, उनका एक गलत संस्कार जमा हो जाता है जो उनको अंतिम समय में बहुत परेशान करता है। तो वही कह रहे हैं, परेशान युवती जन कथा मूक भाव, दूसरों की स्त्रियों के विषय में चर्चा से क्या मूक रहना, अर्थात बात ही नहीं, अधिक बातचीत नहीं करना उनसे अथवा उनके विषय में। ऐसे स्त्रियों को भी दूसरों के पुरुषों के विषय में अधिक बात नहीं करनी चाहिए, या दूसरे पुरुषों से भी बातचीत कम ही करनी चाहिए। ठीक है, और कहते हैं तृष्णा स्रोतो विभंग, तृष्णाओं का स्रोत माने जो हमारी तृष्णा है, लोभ लालच है, उनका जो स्रोत है, मार्ग है, उनका तोड़ना, अर्थात लोभ लालच की वृत्ति को समाप्त करना। गुरुषु च विनय, गुरुओं में विनम्रता का भाव। कहते हैं सर्वभूतानुकंपा, और कहते हैं सभी प्राणियों पर अनुकंपा, अर्थात दया की दृष्टि रखना। चींटी है, उसके ऊपर भी दया की दृष्टि है, पशु पक्षी हैं, उनके ऊपर भी दया की दृष्टि, उनको काट करके खा नहीं जाना, दया की दृष्टि, सर्वभूतानुकंपा। तो सभी भूत माने प्राणियों के ऊपर अनुकंपा, दया की दृष्टि रखना। कहते हैं सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि, कहते हैं ये जो है, ये जो बातें हैं, ये कैसी हैं, सभी शास्त्रों में, क्या सभी शास्त्रों में अनुपहत विधि, इनका निषेध नहीं किया, इन्हीं बातों का विधान किया है जीवन में कल्याण के लिए, जीवन में सुख शांति के लिए। कहीं पर भी ऐसा नहीं कहा कि भाई दूसरों के प्राण ले लेने चाहिए, दूसरों का धन छीन लेना चाहिए, झूठ बोलना चाहिए, दान नहीं देना चाहिए अवसर आने पर, ऐसा कहीं नहीं कहा। सभी शास्त्रों में एक मत से इस बात का उद्घोष किया है। तो सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि, ये जो विधि बताई है, ये ये गुण बताए हैं, आचरण बताए, एकदम सभी एक मत से कह रहे हैं। श्रेयसाम, कहते हैं क्या, श्रेयसाम माने कल्याण, मनुष्यों के कल्याणों का। ऐशा माने यह माने ये वाला, ये माने ही, सामान्य पंथा अस्ति, ये एक सामान्य मार्ग बताया।
कि हर कोई व्यक्ति इन बातों को धारण करके अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। यह किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं बताया, किसी विशेष पुरुष के लिए नहीं बताया, जन सामान्य के लिए बताई ये सभी बातें आत्म कल्याण के हेतु सभी शास्त्रों में। तो इसलिए आचार्य भर्तृहरि महाराज कहते हैं कि ये बातें हमारे जीवन में होनी चाहिए। हमें किसी के प्राणों को नहीं लेने का अधिकार है, क्योंकि हमने प्राण दिए नहीं किसी को, तो हम ले कैसे सकते हैं। किसी की हत्या करने का हमको अधिकार नहीं है, अर्थात अकारण। ध्यान रखेंगे, आप बॉर्डर पर मत पहुंच जाइएगा। सैनिक, वो सैनिक का अपनी ड्यूटी है, वो कर्तव्य है उसका। अकारण किसी के प्राणों की हत्या नहीं करना। अकारण का मतलब है अर्थात जिससे कुछ भला ना हो रहा हो, किसी का कल्याण नहीं हो रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में हमें किसी का प्राण नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। ऐसे ही पर धन हरण, माने दूसरों के धन के हरण में हमें हमेशा संयम अर्थात नहीं छीनना चाहिए। सत्य बोलना चाहिए। समय पर कोई कभी समय उपस्थित होता है तो दान का अवसर होता है, दान देना चाहिए अवश्य अपने सामर्थ्य के अनुसार। हम सभी हम आपसे दान की अपील करते रहते हैं। ठीक है, तो आप हमें देते हैं, हम कार्य करते हैं आपके सहयोग से। और दूसरों की स्त्रियों के विषय में मूक रहना, बातचीत कम करना। ऐसी प्रकार से स्त्रियां भी दूसरे पुरुषों के विषय में बातचीत न करना, मूक रहना। ठीक है। और तृष्णा में लोभ लालच का जो हमारे अंदर वृत्ति है उनको तोड़ना, उनको समाप्त करना। और गुरुओं के प्रति विनम्रता का भाव और सर्वभूत अनुकंपा, सभी प्राणियों के प्रति दया की दृष्टि रखना। ये आत्म कल्याण का मार्ग बताया है, बहुत सुंदर बताया है। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात बताई। आगे कहते हैं, अब देख लेते हैं व्याकरण। तो प्राणाघातात निवृत्ति ऐसा है। ठीक है, ये संधि से यहाँ पर जो त था ये प्राणाघातात पंचमी व्यक्ति एक वचनांत, ये आगे ना आ रहा है तो त को भी न हो गया है। यरो नुनासिके नुनासिको वासे अनुनासिको है, उसको न हो जाता है। पर धन हरणे संयम, दूसरों के धन हरण करने में संयम। तो पर धन हरणे सप्तमी व्यक्ति एक वचनांत है। ठीक है, तो संयमा ये प्रथमा व्यक्ति वचनांत है। सत्यवाक्यम प्रथमा व्यक्ति वचनांत है। काले सप्तमी व्यक्ति वचनांत है। शक्त्या तृतीय व्यक्ति एक वचनांत है। प्रदानम शक्त्या तृतीय व्यक्ति एक वचनांत है। ठीक है, मत्या प्रदानम प्रथमा व्यक्ति। युवती जन कथा मूक भाव, ये एक पद है। युवती जनों के कथा मान चर्चा में मूक भाव रहना। ठीक है, किनकी युवतियां? परेशान, अपनी युवतियां नहीं, अपनी युवती माने दूसरों की स्त्रियों के विषय में। परेशान में षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत है। तृष्णा श्रोतो विभंगो, ये एक ही पद है। यहाँ पर श्रोतस्व विसर्ग आदि होकर के, रुत्व आदि होकर के, उत्व आदि होकर के इसको गुण हो जाता है। तो तृष्णा श्रोतो विभंग, आगे फिर अशीच लग गया, यहाँ पर विभंगा को विभंगो हो गया। गुरुषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांत है। चाव्य पद विनय सामान्य है, एक प्रथमा व्यक्ति। सर्वभूतानुकंपा, सभी प्राणियों पर अनुकंपा करना। ठीक है, प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। सामान्य, ये भी प्रथमा व्यक्ति वचनांत है। सर्वशास्त्रेषु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांत है। या संधि हो गया अनुपहत विधि, तो इको एणची लग गया है। ठीक है, ऊ को हुआ हो गया। श्रेयसाम षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत श्रेयस का। एषा, तो एषा था विसर्ग का लोप हो जाता। पंथा, तो पंथा प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत अनुमार्ग है। ठीक है, चलिएगा। तो ये सामान्य मैंने आपको व्याकरण बता दिया है, बाकी विशेष आप जब व्याकरण पढ़ेंगे तो स्वयं इसमें समझ सकेंगे। अभी मैंने सामान्य बता दिया, विभक्ति आदि। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में पढ़ेंगे 65वां श्लोक। ये छोटा सा श्लोक है, वैसे हम आज की कक्षा में इसको कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो छंद है हमारा, ये अनुष्टुप छंद है।
सरल छंद होता अनुटुप। ठीक है, चलिएगा, ये भी श्रेष्ठ पुरुषों से संबंधित है। कहते हैं आचार्य भर्तृहरि महाराज, संपत्सु महतां चित्तम भवत्युत्पल कोमलम आपत्सु च महाशैला शिला संघात कर्कशम। कहते हैं, अन्वय कर लेते हैं इसका पहले। महतां चित्तम संपत्सु उत्पल कोमलम आपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कशम भवति। ठीक है, इसमें किसी पद के अध्यार की आवश्यकता नहीं है। आचार्य भर्तृहरि महाराज कह रहे हैं कि महताम माने महान लोगों का, श्रेष्ठ पुरुषों का, चित्तम माने चित्त, चित्त माने मन, कहते हैं संपत्सु उत्पल कोमलम। जब महान लोगों का जो चित्त है तो वो कहते हैं संपत्सु, संपत्ति माने महान धन संपत्ति आने पर कैसा रहता है, उत्पल कोमलम। उत्पल माने नीला जो कमल होता है वैसा जो कोमल होता है वो सॉफ्ट होता है, तो उत्पल कोमलम माने नीले कमल के समान, वो कमल के समान बहुत सॉफ्ट होता, मुलायम होता है। वो अहंकार में युक्त नहीं होते, धन संपत्ति आने पर वो एकदम अकड़ जाए ऐसा नहीं है। वो उनका चित्त है, उनका मन है, वो एकदम कोमल रहता है, सबके प्रति विनम्रता का व्यवहार रहता है उनके अंदर, महान लोगों के अंदर ये विशेषता है। और कहते हैं आपत्सु च महाशैल शिला संघात कर्कशम भवति। और च माने और, आपत्सु माने आपत्तियां आ जाने पर, आपत्तियां आ जाने पर वही चित्त उनका, वही चित्त वही मन, कहते हैं महाशैल शिला, महान महान विशाल, शैल माने पर्वत, विशाल पर्वतों की शिलाएं, शिला माने विशाल पर्वतों के बड़े बड़े पत्थर, उनका संघात माने बड़ा बड़ा समूह, पत्थरों के बड़ी बड़ी चट्टानें, उन चट्टानों के कर्कशम माने मजबूत, उन चट्टानों से जो टकराता है वो क्या हो जाता है, चूर चूर हो जाता है कहते हैं। तो कर्कशम भवती माने महान लोगों का चित्त जो धन संपत्ति आने पर, संपत्तियां आ जाने पर, ऐश्वर्य प्राप्त हो जाने पर कोमल के समान मुलायम होता है, वही चित्त जब उनके ऊपर आपत्तियां आ जाती हैं तो वो चित्त उनका कैसा बन जाता है, कहते हैं विशाल पर्वतों की महान चट्टानों के समान दृढ़ बन जाता है, दृढ़ बन जाता है। वो विचलित नहीं होते हैं, घबराते नहीं हैं, स्थिर बने रहते हैं, एक चित्त बने रहते हैं। तो ये महान लोगों की विशेषता है, ये सज्जन लोगों के गुण हैं। ठीक है, सरल श्लोक है बिल्कुल। महताम ये षष्ठी व्यक्ति बहुवचनांत है, चित्तम प्रथमा व्यक्ति एकवचनांत है, संपत्सु ये सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांत है, संपत्तियों के आने पर, उत्पल कोमलम ये क्या है, उत्पलम इव कोमलम, उत्पल कोमलम माने उत्पल इव, तो उत्पल को कमल के समान कोमल, ये प्रथमा व्यक्ति अभिजनांत है। आपत्सु सप्तमी व्यक्ति बहुवचनांत है, चाभ्य पद है। महाशैल शिला संघात कर्कशम ये भी प्रथमा व्यक्ति अभिजनांत भवती, ये लट लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का है। तो महा ये समास हो रहा है, समास अभी कठिन है थोड़ा सा, अभी नहीं बताएंगे, ठीक है, समझ में नहीं आएगा, तो बस इतना ही समझ लीजिए। इसमें महाशैल माने शैल का ना पर्वत है, पर्वत को बोलते शैल, और शिला माने उसके पत्थर, पत्थर, उन पत्थरों का संघात माने समूह, जो चट्टान बन जाती है। वो चट्टान कैसी होती है, कर्कशम माने दृढ़ हो जाती है, लोहे जैसी हो जाती है। बस ये है। चलिएगा, ये हो गए 65 श्लोक। आगे की कक्षा में पढ़ेंगे
आगे का श्लोक। ठीक है, चलिएगा। सर्वेभ्यो नमः।